नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिल्ली के दर्शन कराता हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं दिल्ली गया और मुझे बहुत ही अच्छा दिल्ली लगा। इस समय जो है बहुत ही क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी जिसको कहा जाता है, इस समय की सरकार जो है क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी जो का लक्ष्य लेकर के चल रही है, तो बहुत ही सुंदर इस समय दिल्ली को बनाया गया है। और साफ़ सफाई के माध्यम से जो है बहुत ही सुंदरता, जब हम पहले दिल्ली जाते थे तो उस समय जो है उतना साफ़ सफाई नहीं होती थी दिल्ली के अंदर। पूरी धूल मिट्टी जो है काफ़ी जो है भर जाया करती थी। लेकिन इस समय हम गए जबकि हवा भी चल रही थी, तब भी जो है कोई धूल मिट्टी की कोई भी जो है कहीं से भी नहीं आ रही थी। और बहुत ही सुंदर हमें लगा, क्योंकि जगह जगह पर जो है जो बाग बगीचे जो लगाए गए हैं, फुलवारी लगाई गई है, वहाँ पर जो है पानी डालने वाले बहुत से लोग जो है पानी डाल रहे थे और मशीनों से जो है सड़कों की सफाई हो रही थी। और ख़ास करके जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी, वहाँ से बिल्कुल साफ़ सफाई हो चुकी है। और सफाई कर्मी बहुत ज़्यादा जो है तैनात किए गए हैं ताकि दिल्ली की सफाई रहे। क्योंकि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो कोई ना कोई विदेशों से कोई बड़ा जो है, चाहे मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, तो वो दिल्ली ज़रूर आता है। और ज़्यादातर टूरिस्ट भी दिल्ली आकर के उतरते हैं। तो दिल्ली को जो है जिस प्रकार से दिल्ली की पहले छवि थी, आज वो छवि जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्योंकि दिल्ली बहुत ही सुंदर बना दी गई है और आगे से आगे जो है बिल्डिंगों का निर्माण, मतलब बहुत ही सुंदरता जो दिल्ली की है, मतलब वो मेरे को देखने को मिली, क्योंकि मैंने जो वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ बनाया है। और दिल्ली जो है फ़िलहाल जो है लगभग 1483 वर्ग किलोमीटर से लेकर 1600 वर्ग किलोमीटर के बीच में जो है ये है। क्योंकि उस इतना बड़ा एरिया है दिल्ली का कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि देखा जाए तो 40 45 50 किलोमीटर एक तरफ को, 40 45 50 किलोमीटर एक तरफ को, बहुत बड़ी जो है ये सिटी है। और जो दुनिया है यहाँ पर काफ़ी, मतलब लोग हैं जो विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के काम करते हैं। लगभग सभी को काम मिला हुआ है, अच्छा काम चलता है सबका। और नगद कैश में, कोई उधारी वाला कोई मतलब नहीं है, नगद कैश में चलता है। और यहाँ पर देखिए ये मेट्रो का स्टेशन था, बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं। और जो कारों का जो मैंने देखा, जो कारें गाड़ियाँ हैं भाई, इतनी गाड़ियाँ हैं कि एक तरफ आप चलते जाइए तो आपको खड़ी हुई मिलती जाएंगी और साथ में चलती हुई, और उधर से दूसरी रोड से आती हुई गाड़ियाँ मिल जाएंगी। इतनी गाड़ियाँ चल रही थी दिल्ली के अंदर। मुझे लगता है कि इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं करोड़ों के हिसाब से वहाँ दिल्ली के अंदर, तभी ट्रैफिक जाम हो जाता था। लेकिन अब ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत ज़्यादा जो है दिल्ली को छुटकारा मिल चुका है। अनेकों फ्लाईओवर बन चुके हैं, अनेकों जो है अंडर ओवर, जो नीचे से जो रोड जाती हैं वो बन चुकी हैं। मतलब जो कि इतना जाम लगता था, अब वो जाम नहीं लगता है। मैंने ये देखा, ज़्यादातर जो है जाम थोड़ा बहुत अगर लगेगा भी छोटा मोटा, तो सुबह शाम ज़रूर लगेगा। क्योंकि लोग जो है अपनी जो है ड्यूटी निभा करके आ रहे होते हैं या सुबह जा रहे होते हैं, तो उस समय थोड़ा जाम लग जाता है। तो उस समय थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रही। अब ये देखिए कितना ग्रीन है यहाँ पर, पेड़ पौधे देखिए। पेड़ पौधों को, पहले यहाँ के पेड़ पौधे सूखे सूखे नज़र आते थे, अब इस समय मैं गर्मियों में गया हूँ तो यहाँ पर जो है ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन पौधों को भी पानी दिया जाता है। पहले कोई इन पौधों को पूछता नहीं, और पौधों के आसपास इतनी गंदगी होती थी, लोग वहाँ पे कूड़ा फेंक जाते थे, कुछ फेंक जाते थे। इस समय कोई कूड़ा नहीं फेंकता है, अगर फेंका भी गया हो तो वहाँ से तुरंत उठा लिया जाता है। और ये यमुना नदी का जो है एक पुल है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और हम लोग जो है अभी देखिए कनॉट प्लेस, क्या नाम, करोल बाग, ये सब जाते हुए हम लोग मायापुरी गए थे। मायापुरी तक जो है काफ़ी बड़ा मतलब सिटी, ये ख़त्म ही नहीं होता भाई। अगर दिल्ली के एक तरफ से आप चल दो, दूसरी तरफ आप सोचो कि जल्दी ख़त्म हो जाए, होते ही नहीं। उसके बाद में एनसीआर स्टार्ट हो जाता है, और एनसीआर भी बहुत बड़ा है। एक तरीके से देखा जाए तो एनसीआर और दिल्ली को मिला करके, मतलब कई ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, उनसे भी ये बड़ा है। ताकि मतलब अगर इंसान अगर दिल्ली को घूमना चाहे,
अब ये देखिए, ये जो वीडियो के सामने जो है बांग्ला गुरुद्वारा है ये, बंगला साहिब, क्योंकि ये इतना बड़ा गुरुद्वारा है, पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। अभी आप देख लीजिए कि इसकी दीवार ही नहीं ख़त्म हो रही है, देखिए कितनी दूर तक इसकी दीवार चल रही है। और इसके सामने ग्रीनरी देख लीजिए आप, दीवार के सामने पहले जो है इतना मतलब साफ़ स्वच्छ नहीं था, अब ग्रीनरी आप इतनी सुंदर आप देखेंगे। और रोड इतनी मतलब, आप अगर बस में बैठे हैं तो आपको जो है बिल्कुल भी कोई झटका नहीं लगने वाला। पहले जो है गड्ढे थे, क्योंकि मैं पहले दिल्ली जाता रहूँ कि गड्ढे में कब कोई टायर पड़ जाए कोई पता नहीं होता था। इस समय कोई भी रोड जो है यहाँ पर मतलब इस गड्ढे वाली अब नहीं रही है, अगर होगी भी तो धीरे धीरे जो है सही करते जा रहे हैं उनको, और रोड को जो है अच्छा बनाते जा रहे हैं। अब दिल्ली में जो बसें चलती हैं इसमें जो है लेडीज़ के लिए किराया बिल्कुल फ्री है, केवल आपको चढ़ना है और कंडक्टर से एक टिकट ले लेनी है, और वो भी फ्री में टिकट मिलती है, और जा कर के आपको बैठ जाना है। और अगर जैसे हम लोग जेंट्स लोग हैं तो जेंट्स का भी किराया बहुत कम है। हम लगभग 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर बस पे चढ़े थे, लगभग हम 2 लोगों का किराया 50 रुपये था। और यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको 10% छूट मिल जाती है। हमें 45 रुपये ही लगे थे 30-32 किलोमीटर के। और जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पर अगर 20 किलोमीटर जाए तो 35 रुपये ले लेते हैं बस वाले। तो क्या कारण है? और दूसरी बात, ये बसें इलेक्ट्रिक हैं, मतलब जो है बैटरी से चलने वाली हैं, एसी चल रहे होते हैं। अगर आप सीट पे बैठे हो तो आपके सीट के ऊपर एसी का एक वो दिया गया होगा, तो आपके ऊपर एसी चल रहा होगा, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपका सफ़र कब पूरा हो गया। इतना मतलब सुंदरता आप देखते हुए जाओगे, इतनी रौनक देखते हुए जाओगे आप दिल्ली की। और बताते ना कि दिल्ली जो है भारत का दिल है, और ऐसे ही फिर ये आगे कनॉट प्लेस आएगा, तो कनॉट प्लेस भी भारत का एक तरीके से दिल है। मतलब इतनी अच्छी जगह है कि लोग टूरिस्ट जो है कनॉट प्लेस जाते ही जाते हैं। ये आ गया देखिए कनॉट प्लेस। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि दिल्ली जो है इतना मतलब बड़ा एक तो सिटी है, दूसरी बात ये जो है जनसंख्या के मामले में भी अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि एनसीआर की अगर जनसंख्या इसके साथ मिला ली जाए तो भाई इसका कोई तोड़ ही नहीं है। कई देश मिला करके भी इतनी जनसंख्या नहीं हो सकती, और इतना बड़े देश नहीं होते जितनी बड़ी ये सिटी और एनसीआर है। अब ये कनॉट प्लेस चल रहा है, कनॉट प्लेस में ज़्यादातर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, पत्रकार वहाँ पर, जैसे कि खास करके जो है न्यूज़ 18 इंडिया वाले वहाँ पर जो है एक तरीके से शाम को जो है काफ़ी अच्छा वहाँ पर जो है एक चैनल के माध्यम से जो है वहाँ लोग एकत्रित हो जाते हैं, और वो एक देश के प्रति जो है समर्पित लोग हैं। तो वहाँ पर एक बहस होती है, जो विपक्ष वाले भी होते हैं और पक्ष वाले भी होते हैं, तो एक दूसरे के साथ में, क्योंकि जो देश का विकास हुआ है इस 10 साल के अंदर वो जो है फ़िलहाल पहले कभी नहीं देखा गया। पहले तो ये था कि भैया चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इसलिए जो है अब की सरकारों को लोग जो है ज़्यादा जो है महत्व दे रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि इतना विकास जो है, पहले हम लोग 343 रुपये का एक डलाया करते थे, BSNL टू BSNL फ्री होता था। अब जो है 299 रुपये में आपको 1.5 GB पर डे मिलता है, और अनलिमिटेड है। आप कहीं भी कॉल करो, मिस कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी नंबर पे आप करिए। उसके बाद में अगर आप जियो का फाइबर डलवा लीजिए, आप एयरटेल का डलवा लीजिए, तो 600-700 रुपये में आपका 1 महीने चल जाता है, जिसमें 1000 GB मिलता है। पहले ऐसा कभी नहीं था। फिर पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं हमारे देश में, लोगों ने जो है अन्य देशों ने बढ़ाए हैं, और हमारे यहाँ जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है उतने ही अभी स्थिर हैं। हाँ ठीक है, गैस सिलेंडर के, वो भी जो कॉमर्शियल है गैस सिलेंडर, उसके दाम ज़रूर बढ़ाए गए हैं, क्योंकि वो कॉमर्शियल है। और घरेलू LPG सिलेंडर जो है नहीं बढ़ाए गए। अगर बढ़ाए भी गए होंगे 10-20 रुपये, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि महंगाई के हिसाब से सरकार को डिसीज़न लेना पड़ता है कि किस प्रकार से क्या करना है। अब ये देख लीजिए, इतनी सुंदर सिटी जो मैं आपको घुमा रहा हूँ, कितना मतलब सुंदर ये है। आप देखिए, आपको वीडियो के माध्यम से ओवर ब्रिज, क्योंकि जो मैं जाम की समस्या की वाली बात कर रहा था, तो ओवर ब्रिज इतने हैं वहाँ पर दिल्ली में कि आपको जाम लगने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता जाम लगना। आप देखिए गाड़ियाँ चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही हैं, कहीं आपको जाम नहीं मिलेगा। और सुबह शाम थोड़ा बहुत जो है होता है, क्योंकि जब जब ज़्यादा कहीं भी कोई भीड़ होगी तो वहाँ पर होगा, ये तो स्वाभाविक बात है। अगर आप उंगली उठाएं कि यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है ऐसा,
तो ये तो सब देखिए चलता है इस तरीके से। तो बाकी आप सुंदरता आप देख लीजिए सिटी की, आप जो है वहाँ की रोड देख लीजिए, कहीं भी आपको कोई, अब रोड के मामले में बहुत से लोग कहेंगे कि रोड बना दी और क्या किया। भाई आखिर रोड बनाई है तो आप अपना मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं या गाड़ी लेकर के चल रहे हैं। ये रात का सीन है, देखिए मैंने रात का सीन भी लिया अपनी बस से। हम बस से घूमने गए थे तो अपनी बस से मैंने रात का सीन लिया, तो देखिए किस प्रकार से जो है मतलब लाइटों ही लाइटें जल रही हैं। अभी हम दिल्ली से बाहर नहीं निकले हैं, दिल्ली से बाहर हम आ रहे हैं तो लाइटें ही लाइटें जल रही थी। मतलब अपनी गाड़ी की अगर आप लाइट नहीं जलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी लाइटों में अब मतलब रोड के ऊपर इतनी लाइट होती है कि इंसान जा सकता है आराम से। मतलब इतना धीरे धीरे इतना विकास हो चुका है। पहले क्या होता था कि लाइट ही नहीं आती थी पहले तो हमारे यूपी में।